हेलो फ्रेंड्स, PNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम निकाले हैं अभी तक क्या निकालते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल ए है, ये क्या है, यहाँ पे एंगल बी सी, जो एंगल बी है क्या है 90 डिग्री। कम से कम एक एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ए सी क्या है, दो एक्यूट एंगल है। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू अभी तक मतलब स्पेसिफाई नहीं थी, एंगल ए वन ही हम लिखते थे। अब ए की वैल्यू मान लीजिए हम ले रहे हैं 0 डिग्री, ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं 30 डिग्री, ए की वैल्यू क्या ले रहे हैं 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू एकदम स्पेसिफाई हो गया कि ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स कि स्पेसिफिक एंगल। अब ये स्पेसिफिक एंगल हो गए। तो देखिए अब स्पेसिफिक एंगल हम कितने स्पेसिफिक एंगल का हम फार्मूला मतलब निकालने वाले हैं। तो देखिए स्पेसिफिक एंगल में हम किसका निकालेंगे। एक हो गया फ्रेंड्स 0 डिग्री, एक हो जाएगा फ्रेंड्स 30 डिग्री, एक हो जाएगा 45 डिग्री, एक हो जाएगा 60 डिग्री, एक हो जाएगा 90 डिग्री। फ्रेंड्स, इतने स्पेसिफिक एंगल का क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे और इसमें हम समझेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होती है। इन सभी एंगल के रिस्पेक्ट में मतलब जो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इनकी वैल्यू क्या होती है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, एक होता है साइन, एक क्या होता है कॉस, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, और एक क्या होता है कोसेक, एक होता है सेक, एक क्या होता है कॉट। इन सभी की वैल्यू एक बार 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लेकर हम निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम क्या करते हैं 45 डिग्री लेके उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखिए, पहला हम लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री का हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो इस प्रकार से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इस प्रकार से एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री है। ये मान लीजिए कोई एंगल हो गया ए, ये कोई एंगल हो गया बी, रे सी। बी कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो सी की वैल्यू हमको निकालना है। तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सी की वैल्यू। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हमको एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। 180 माइनस एंगल ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, माइनस एंगल बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 90 घट जाएगा। तो 90 माइनस 45 डिग्री, पहले 180 में से 90 को घटा दिए, अब इसमें से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 डिग्री। यानी सी की भी वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। अब इसको थोड़ा ध्यान से हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए अब जो एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों की वैल्यू क्या हो गई सेम हो गई, और हाइपोटेनियस दोनों के लिए क्या है सेम। अब जो इसकी साइड्स हैं, इस दोनों एंगल सेम होने का मतलब ये हो गया जो साइड्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी। क्योंकि जो दो एंगल सेम हो गए हैं तो जो ट्राइंगल क्या हो गया बाइलेटरल ट्राइंगल। अब इसके साइड्स क्या हो गए सेम, ए बी इज इक्वल टू बी सी। इसको ध्यान में रख के अब हम डिराइव करेंगे। तो अब देखिए ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए। मान लीजिए ये दोनों सेम हो गए, एक की वैल्यू कोई हम मान लेते हैं ए है, यहाँ पे लेट बी सी इज इक्वल टू ए। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू भी ए हो जाएगा। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस अब सॉरी फ्रेंड, बी सी इज इक्वल टू ए, तो ए बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। चूंकि बी सी के बराबर क्या है ए बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए सी इज इक्वल टू क्या होगी। अब देखिए इसमें हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा देते हैं। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, ए सी सबसे बड़ा वाला साइड है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करके उसको अंडर रूट कर देंगे। तो ए बी वैल्यू क्या हो गई ए। अब देखिए बी सी का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको अंडर रूट में कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट में। अब a दो बार है तो एक बार वैल्यू निकल जाएगी a अंडर रूट 2 और इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2a। मतलब जो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है कितनी हो गई अंडर रूट 2a। हाइपोटेनियस की वैल्यू फ्रेंड्स हम यहाँ से निकाल लिए। अब हमको क्या करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि ट्राइंगल के सभी जो वैल्यू साइड्स के वैल्यू हैं उनको हमको पता चल गया। तो देखते हैं, पहले फार्मूला इसका लिख लेते हैं। शॉर्टकट जो ट्रिक है क्या होता है, पापा बोलिए पापा अपान हाँ हाँ बेटा, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेसिक क्या होता है साइन की वैल्यू होती है। ये क्या होती है कॉस, ये क्या होती है टैन की वैल्यू। साइन का उल्टा क्या होता है, ये होता है कोसेक की वैल्यू,
ये होती है सेक की वैल्यू और ये कॉट की वैल्यू, मतलब यहाँ से कॉट हो जाएगा सेक और यहाँ से कोसेक, ये साइन कॉस टेन। चलिए अब इतना हमको पता चल गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। या ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए अंडर रूट 2। परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट 2a। ये से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा फ्रेंड्स 1 बाई अंडर रूट 2। अब देखिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब निकालते हैं कॉस, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है, ए, हाइपोटेनियस की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है, अंडर रूट 2a। यहाँ पर भी ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ अंडर रूट 2 इंटू ए है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 बाई अंडर रूट 2। अब फ्रेंड्स tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। सब क्या करना है, हमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से tan की वैल्यू देख लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है a और बेस की भी वैल्यू कितनी है a, यानी a बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1। अब देखिए अब कौन सा एंगल बनता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई साइन 45। तो साइन 45 यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री यानी इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 को हम नहीं लिखे या लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे सेक 45, सेक 45 यानी सेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू कितनी है 1 बाई रूट 2 और इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सेक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स रूट 2। अब निकालेंगे कॉट की वैल्यू, यहाँ देखिए कॉट 45, कॉट क्या होता है, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं बाई 1 भी लिख सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, यानी इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉट 45 इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर लिए। तो इसको आप भूलिएगा मत फ्रेंड्स, ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब अगले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक साथ वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू एक साथ हम फाइंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 30 एंड 60, मतलब एक ही बार में हम 30 और 60 दोनों का एंगल निकाल लेंगे। देखिए कैसे, इसके लिए सबसे पहले हम फ्रेंड्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल मतलब जो उसके ऑल द साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे, सभी साइड्स उसके सेम होंगे। मान लीजिए कोई ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखिए ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल मतलब क्या हो गया, ऑल द साइड सेम, मतलब जो बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी, जो साइड्स मतलब जो साइड्स हैं सभी साइड्स सेम होनी चाहिए। जब सभी साइड्स सेम होंगे तो क्या होगा, सभी एंगल भी सेम होगा। मैंने आपको बताया था जितनी साइड सेम होती हैं उतनी एंगल सेम होगा। इसमें 3 ही साइड्स ही हैं और 3 एंगल भी हैं। अब तीनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, सेम होंगे। तो ट्राइंगल के जो सभी एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो तीनों एंगल सेम होंगे, यानी 3 एंगल मिलके क्या बन गए हैं 180 मिल गए हैं। तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी प्रत्येक एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी बी की भी वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, ए की भी वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, सी की वैल्यू भी क्या होगी 60 डिग्री। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे कुछ और हमको बनाना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर AC पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से सीधा एक परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे। परपेंडिकुलर मतलब जो AC साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स अब हमको क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ओनली फॉर क्या होता है राइट एंगल। अब देखिए इसको मान लीजिए एक कोई पॉइंट डी हो गया, अब हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अब देखिए 90 डिग्री हो गया, 60 हो गया, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, मतलब एंगल ABD या एंगल ABD मतलब कितना हो जाएगा, एंगल ABD की बात हम करते हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल ABD जो एंगल ABD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 90 डिग्री आ जाएगा फ्रेंड्स 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। अब देखिए अब हमको मान लीजिए ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड्स की जो लेंथ है मान लीजिए क्या है, लेट मतलब लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर ऑफ लेंथ
ए, मतलब इनका साइड्स क्या है, ए है। तो मान लीजिए ए भी क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दिए, तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, मतलब दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे हम यह लिख सकते हैं जो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DBC आर सिमिलर है। अब देखिए इसका जो एज लेंथ है क्या है 1 है, मतलब साइड 1 है, इसका भी साइड सॉरी ए है, इसका भी साइड क्या है ए है, और ये दोनों के लिए कॉमन है, मतलब BD जो इसमें इस ट्राइंगल में BD है वही इस ट्राइंगल में BD है। जब दोनों साइड सेम है तो तीसरी साइड क्या होगी, एकदम सेम होगी, क्योंकि जो रेशियो होता है, जो सिमिलरिटी के लिए क्या होता है, रेशियो जो होता है इन साइड का रेशियो क्या होता है, वो एक इक्वल होता है। तो रेशियो जब हम निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू ए है तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी a/2, चूंकि पूरा वैल्यू क्या था a, अब इसका आधा कितना हो जाएगा a/2, ए भी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब DC की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2। अब जो ए वाली ए जो वैल्यू थी ए यहाँ से लेकर यहाँ तक थी फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ पे ट्राइंगल जो बन गया, एक वैल्यू हमको मिल गई 60 डिग्री, एक 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए इसकी वैल्यू हमको पता है और नीचे वाली की वैल्यू पता है। हमको क्या करनी है, BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। BD की वैल्यू, BD क्या है, छोटी वाली ये साइड है, छोटी वाली साइड BD को निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर देंगे जो एक छोटी वाली साइड दी हुई है, यानी a² माइनस a/2 का स्क्वायर, और इसको अंडर रूट में रख लेते हैं। अब देखिए ये हो गया a² माइनस a²/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4a² माइनस a², यानी आ जाएगा आपका 3a²/4। अब देखिए 3a²/4, ए स्क्वायर के लिए एक a निकल जाएगा, 4 के लिए क्या निकल जाएगा 2, यानी 2 × 2 = 4 होता है, a × a = a² होता है। लेकिन 3 की वैल्यू नहीं निकल पाएगी तो ये क्या हो जाएगा √3, यानी a√3/2। ये जो BD की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, a√3/2। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आसानी से सभी ट्राइंगल जो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन के लिए इसके लिए साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3/2, a√3/2। इसको देखते हैं a√3/2 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन a, तो इसको क्या लिख सकते हैं a√3/2, और a क्या हो जाएगा 1/a है, तो यहाँ से a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। अब निकालते हैं किसकी वैल्यू, cos 60। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, यही तो होते हैं साइन, कॉस, टैन, और एक क्या होता है कोसेक, एक क्या होता है सेक, एक होता है कॉट। तो पहले हम साइन की वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए फ्रेंड्स cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 के लिए cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है a/2, यानी a/2 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू a से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फ्रेंड्स 1/2। अब क्या आ गया फ्रेंड tan। अब tan 60 की वैल्यू निकाल दीजिए। tan 60 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। क्या मेथड है, देखिए tan 60 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। tan 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया फ्रेंड, a√3/2 अपॉन बेस की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, इस ट्राइंगल में ओनली हम किस में देखेंगे, ट्राइंगल ABD, मतलब इन ट्राइंगल ABD में हम देख रहे हैं। जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें एंगल D इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। अब इसी में हम देख रहे हैं। अब देखिए tan 60 इक्वल टू a√3/2, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा a/2, यानी tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ गई फ्रेंड्स, यहाँ से 2 हट जाएगा, a हट जाएगा, √3। अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या देखते हैं, अब हमको क्या निकालना है, कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 क्या मतलब रेसिप्रोकल ले जाएगा, रेसिप्रोकल इसका कर देते हैं 2/√3, यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स 2/√3। अगर यहाँ से भी आप निकालना चाहते हैं तो कोसेक इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू करेंगे तो यहाँ से 2/√3 ही आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारे आसानी है निकालने में, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब देखिए सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 का उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, आ जाएगी वैल्यू फ्रेंड्स 2। अब देखिए अब हमको निकालना है cot 60 की वैल्यू tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसके बटे क्या लिख सकते हैं 1।
अब 1/√3 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हम 60 डिग्री, जो पे यहाँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 60 डिग्री के लिए हम सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर चुके हैं। अब चलिए 30 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 इज इक्वल टू साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AD, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, A/2। अब देखिए अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, A, यानी क्या बचेगा, A से कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब देखिए cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है, A√3/2, डायरेक्ट ले लेते हैं A√3/2 अपॉन क्या लेना है, A से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा फ्रेंड्स √3/2। अब देखिए cos हो गया tan 30, tan की वैल्यू क्या होती है, इसके 30 के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, A/2, और बेस की वैल्यू √3A/2, यानी A/2 अपॉन क्या हो जाएगा, √3A/2। ये क्या हो जाएगा, देखिए A/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3 इंटू A से कैंसिल हो जाएगा, A से क्या बचेगा 1/√3। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करना है हमको, साइन का हो गया, अब कोसेक का निकालते हैं। कोसेक 30 क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, यानी हो जाएगा ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 यानी 2। अब हो जाएगा फ्रेंड्स सेक 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास का रेसिप्रोकल, यानी 2/√3। अब देखिए फ्रेंड्स cot 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल, यानी √3/1 या √3। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्या करते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 60 डिग्री के दोनों के लिए, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए दोनों के लिए क्या किया फ्रेंड्स, हम आल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर दिए हैं। 60 डिग्री के लिए हो गया, ये क्या हो गया 30 डिग्री के लिए। दोनों के लिए हम एक ही ट्राइंगल में देखें फ्रेंड्स, ट्राइंगल क्या है ABD, यहाँ पर भी इन ट्राइंगल ABD, मतलब ABD में ही हम देखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किए हैं, एक्यूट एंगल जो 30 डिग्री को माने हैं, यहाँ पे 60 डिग्री को। तो इस तरह से फ्रेंड्स निकाल सकते हैं। हम चाहते तो फ्रेंड्स बिना इस ट्राइंगल के मतलब फार्मूले याद किए हुए डायरेक्ट निकाल सकते थे, जैसे कि हमने आपको बताया था शॉर्टकट, इसका साइन इसका कास बराबर होता है, यानी साइन 60 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू देखिए √3/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, दोनों सेम होगा। इसी से tan A इज इक्वल टू cot B। tan A की वैल्यू क्या है, tan A मतलब 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, देखिए √3/2 और cot 30 डिग्री की वैल्यू देखिए tan A की वैल्यू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3/A, और cot 30 की वैल्यू क्या है, √3/A1 यानी √3। देखिए दोनों सेम है, ये भी क्या है √3, ये भी क्या है √3। तो इसी प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे भी हम चाहे निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना बचा है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अब हमको देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 और 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। अब देखिए फ्रेंड्स स्पेसिफिक एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो पहले समझते हैं 0 डिग्री 90 डिग्री, इसके लिए ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कोई ट्राइंगल हो गया फ्रेंड्स, देखिए ये ट्राइंगल हो गया हमारा ABC। अब देखिए क्या करना है हमको, थीटा इज इक्वल टू पहले 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री के लिए पहले हम देखते हैं 0 डिग्री के लिए ए की वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री। अगर मान लीजिए इस ट्राइंगल को इस तरह से बना दिए फ्रेंड्स, देखिए थीटा की वैल्यू कुछ कम हो गई। अगर इसी ट्राइंगल को इस तरह से बना दिए, देखिए अब थीटा की वैल्यू और भी कम हो गई। अगर इसको लास्ट में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे देखिए बना देते हैं। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स, लगभग 0 के बराबर हो गई। अगर थीटा की वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो गई तो मान लीजिए ये एंगल क्या है, ये B और ये C। तो देखिए B वाला एंगल 90 है, C वाला भी एंगल लगभग 90 दिख रहा है हमको, और अगर ये 0 होगा तो C वाली एंगल भी क्या हो जाएगी 90 डिग्री। यानी दो एक्यूट एंगल बने हैं, एंगल A और एंगल C। जो एंगल A की वैल्यू क्या होगी, इफ यहाँ पे देखिए इफ एंगल A इज इक्वल टू मान लीजिए 0 डिग्री, तो क्या होता है ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180। देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। B को पहले से ही हमने मान लिया है कितना 90 डिग्री, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए अब क्या करते हैं, हम एंगल C की वैल्यू निकालते हैं। एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल A। अब क्या करिए 180 में से एंगल B की वैल्यू क्या है 90। अब एंगल A की वैल्यू क्या है, अगर आप एंगल A को 0 डिग्री लिखते हो, एंगल A की वैल्यू यहाँ पे देखिए इफ यहाँ पे लिखा गया है पहले से, एंगल A की वैल्यू 0 डिग्री आप ले लीजिए, तो क्या बचेगा 90 डिग्री। यानी
अगर देखिए एंगल ए की वैल्यू अगर 0 होती है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, आप समझ चुके होंगे, अगर एंगल ए की वैल्यू यहां से आप देखते हैं 0 डिग्री के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी इफ देखिए एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री, देन मतलब तो क्या होगा एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बी तो पहले से 90 डिग्री है, एंगल बी पहले से क्या है 90 डिग्री। अब क्या करते हैं 0 डिग्री के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। तो 0 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। तो देखिए साइन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन के लिए साइन ए की वैल्यू मान लीजिए ए 0 है तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है फ्रेंड। परपेंडिकुलर अगर ए की वैल्यू हम 0 इस तरह से कर देते हैं तो बी सी सेम हो जाएगा। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 0 अपॉन हाइपोटेनियस, तो चूंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर 0 है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स cos 0 की वैल्यू देखते हैं। cos 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस AC और जिसका बेस AB है, यहाँ पे बेस क्या है देखिए यही तो बेस है, हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर है और क्या है हाइपोटेनियस बेस, यानी AC AB के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ हाइपोटेनियस एक हो गया, एक क्या हो गया बेस, हाइपोटेनियस और बेस दोनों इक्वल हो गए ना, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। यहाँ पे जब 0 डिग्री होगा तो बेस हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बेस के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स 1 हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स tan 0 की वैल्यू tan 0 क्या हो जाएगा tan 0 sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की वैल्यू रख दीजिए आप, sin 0 की वैल्यू 0 अपॉन cos 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं tan 0 तो tan 0 इज इक्वल टू क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से 0 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और बेस की वैल्यू b, तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू 0 ही आएगी। अब देखिए क्या करना है हमको कोसेक 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 0, यानी 1 बाई साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी 0 अगर हमारे पास कोई चीज है ही नहीं 0 उसमें एक वैल्यू आ गई मतलब बहुत ज्यादा अधिक, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है या तो 1/0 हो 2/0 हो 3/0 हो कुछ भी हो फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए 3/0 यहाँ पे 10/0 कुछ भी हो। तो मतलब ये क्या है डिफाइन नहीं है कि इसकी वैल्यू निश्चित रूप से क्या है, मतलब सर्टेनली इसकी वैल्यू क्या होगी 1/0 होगी 2/0 होगी 3/0 होगी, सबको हम इनफाइनाइट ही मान लेंगे। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट आएगा मतलब इनफाइनाइट अगर आ रहा है तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखते हैं सेक 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक 0 इज इक्वल टू 1 बाई cos 0, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई cos 0 की वैल्यू क्या है 1, यानी 1/1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए सेक 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब tan 0 की वैल्यू देख लेते हैं, सॉरी cot 0 की वैल्यू cot 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई tan 0, 1/tan 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक 0 डिग्री है। यहाँ पे देखिए cot 0 इज इक्वल टू 1/tan 0, tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, मतलब cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स इनफाइनाइट। cot 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा मतलब इनफाइनाइट। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री के लिए हम निकाल लिए, एंगल ए के लिए हमने निकाल लिया, एंगल ए जो था 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है अगर हम अलग से ट्राइंगल नहीं बनाना चाहते हैं तो एंगल सी इज इक्वल टू, अगर एंगल ए इज इक्वल टू 0 है तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। अब देखिए इफ एंगल ए इज इक्वल टू 0 एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल सी के लिए निकालते हैं। अब एंगल सी को ध्यान से देखिए, एंगल सी की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो मैंने आपको पहले बताया था इसका जो एक एंगल का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है और इसका कॉस इसके साइन के बराबर होता है। अगर उस तरह से आप फ्रेंड निकालना चाहते हैं तो साइन जीरो एक एंगल 0 है तो दूसरा कितना है 90 डिग्री है तो cos 90 के बराबर होगा, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 90। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं cos 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और आप ध्यान से समझना अगर चाहते हैं तो cos इज इक्वल टू देखिए एंगल सी को यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बना लेते हैं समझने के लिए। एंगल सी के लिए देखिए, एंगल सी के लिए क्या करेंगे, एंगल सी ये हो गया तो इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो cos सी इज इक्वल टू क्या होता है बेस
बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अगर ये वैल्यू क्या है 0 है तो हम समझने के लिए फ्रेंड्स बनाए हैं, तो 0 अपान एच हाइपोटेनियस, तो cos 90 को क्या लिख सकते हैं 0 अपान हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, सी वाला एंगल 90 डिग्री है, तो अब साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यानी बी अपान एच, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इसके लिए इस कंडीशन के लिए क्या है दोनों सेम है लगभग, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस यानी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। अब देखिए इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये फ्रेंड्स परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ है क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। अब लगभग परपेंडिकुलर क्या है लगभग हाइपोटेनियस के बराबर है, पी अपान परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस के बराबर रख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू अब निकल गई, अब क्या हमको निकालना है tan 90 इज इक्वल टू क्या होता है साइन 90 अपान cos 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, tan 90 की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन 90 अपान cos 90। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, 1/0 यानी 0 में हमको 1 नंबर मिल गया। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम देते हैं 0 नंबर में 1 नंबर, मतलब 0 का ही टोटल क्या है इसका 0 का ही पूर्णांक है, उसमें आपको कितना मिल गया 1 नंबर मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, जितना था नहीं उससे ज्यादा आप कैसे पा गए, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। यहाँ पहले बताया गया मतलब ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी इसी को क्या बोलेंगे इनफाइनाइट। अब tan 90 का हो गया, अब क्या आपको निकालना है कोसेक 90। अब देखिए कोसेक 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin 90, sin 90 का मान 1, तो कोसेक 90 का क्या हो जाएगा 1/sin 90 का मान 1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखिए सेक 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या है 0, यानी 1/0 को क्या बोलते हैं इनफाइनाइट मतलब इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स, इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट फ्रेंड्स। अब देखिए क्या बचा है cot 90 इज इक्वल टू क्या होता है 1/tan 90। अब देखिए tan 90 की वैल्यू कितनी आई हुई फ्रेंड्स 1/0, तो यहाँ पे देखिए 1/, इनफाइनाइट यानी tan 90 की वैल्यू 1/0 है, तो tan 90 की वैल्यू क्या लिख देंगे 1/0, 0 ऊपर चला जाएगा बचेगा 1/1 इंटू 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 0, तो cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, cot 90 की 0। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर दिए, किसके लिए एंगल सी यानी 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, और ये किसके लिए होगा 0 डिग्री के लिए। अगर इसमें हम मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं तो क्या होता है इसका साइन इसके cos के बराबर होता है, मतलब sin 90 cos 0 आया cos 0 1, sin 90 का 1, tan 90 cot 0, tan 90 क्या हो जाएगा tan 90 cot 0, तो tan 90 के लिए क्या हो गया फ्रेंड्स cot 0 की वैल्यू आप पहले निकाले हैं। देखिए चलिए फ्रेंड्स जितने हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, 60 एंड 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, उसको एक टेबल बना के हम समझते हैं, और इसको आसानी से याद रखने के लिए हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिक यही है कि क्या करेंगे 0 के लिए हम पहले से अपने याद कर लेंगे कि यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रेंड्स 0/4, 30 के लिए क्या करेंगे 1/4, 45 के लिए 2/4, इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स 3/4, और इसके लिए क्या करेंगे 4/4। पहले ऐसे कर लेंगे फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे इसको अंडर रूट में करेंगे तो साइन की वैल्यू बताएगी, ठीक है फ्रेंड्स, इसको अगर अंडर रूट में करेंगे तो साइन की वैल्यू बताएगी, अंडर रूट में कर देंगे तो साइन की वैल्यू बताएगी। अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं अंडर रूट 0/4, तो अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 0, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 2, यानी 0/2 को क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं फ्रेंड्स 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1/4, अंडर रूट में अगर 1/4 को करें तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स अंडर रूट 1/4। अगर मान लीजिए 1/4 करें तो 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1, 4 का क्या हो जाएगा 2। अब देखिए अंडर रूट 2/4 करें तो 2 का क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 और 4 का क्या हो जाएगा 2। ऐसे इसको समझिए, अगर इसको काट दें तो क्या हो जाएगा 2, एक कट के क्या जाएगा 1, एक कट के जाएगा 2। अगर 1/अंडर रूट करें तो 1 का वैल्यू क्या देगी फ्रेंड्स 1, और 2 का क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। अगर देखिए इसको ऐसे अंडर रूट करें तो ध्यान से समझिएगा, ये क्या जाएगा 1/अंडर रूट 2, चूंकि 1 का क्या जाएगा 1। अब देखिए 3/4 को करेंगे तो इसका अंडर रूट अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 का, इसका निकलेगा नहीं, इसको क्या लिख देंगे अंडर रूट 3, और 4 का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स
2 √3/2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 का करेंगे तो 2 और 4 का करेंगे मतलब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, दोनों कट के क्या आ जाएगा 1, 1 का अंडर रूट करेंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा 1। अब देखिए अब cos के लिए क्या करेंगे, सीधा इसका उल्टा कर देंगे। cos क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे जो 90 का है इसको पहले लिख देंगे 1 और जो यहाँ पे 60 का है उसका क्या लिख देंगे √3/2। ये ट्रिक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 45 का इसके यही लिख देंगे फ्रेंड्स 1/√2 और देखिए 60 का 30 वाला लिख देंगे 1/2 और जो इसका 90 का है इसका 0 वाला यानी 0। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, tan a की वैल्यू tan a इक्वल टू क्या होता है, साइन अपन कॉस। तो देखिए tan a इक्वल टू क्या होता है, साइन अपन कॉस 0/1। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a की वैल्यू 0/1। 0/1 करेंगे तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी 0 अगर 1 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 1/2 √3/2 यानी साइन अपन कॉस, साइन की वैल्यू 1/2 √3/2 तो क्या नीचे दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा 1/√3। अब देखिए इसको अगर करते हैं तो देखिए 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा फ्रेंड। आया इसको देखिए √3/2 है 1/2 नीचे क्या है 2 जब डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी √3। अब इसका क्या करेंगे 1/0 1/0 0 में 1, इसको मैंने क्या बोला था फ्रेंड, नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा फ्रेंड्स नॉट डिफाइंड, इसी को क्या इनफाइनाइट मतलब बोलते हैं। अब देखिए आ जाए कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी ये 0 है 0/1 हम लिख सकते हैं कि फ्रेंड लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 0/1 लिख सकते हैं तो यहाँ पे कोसेक क्या आ जाएगा 1/0 1/0 मतलब क्या हो गया नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखिए इसको बोलेंगे फ्रेंड्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए इसका क्या करेंगे कोसेक के, अब देखिए 30 का साइन का क्या हो जाएगा उल्टा तो इसका 1/2 है 2/1 यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब देखिए साइन का फिर इसमें भी उल्टा कर देंगे तो 1/√2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2/1 यानी √2। अब इसको देखिए ध्यान से, साइन में इसकी वैल्यू कितनी है 60 की √3/2 और कोसेक में क्या हो जाएगा 2/√3 उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे क्या साइन में 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स 1/1 तो कॉस में क्या करेंगे पलट देंगे तो क्या इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/1 ही रह जाएगा यानी 1 आ जाएगा। अब देखिए सेक ए, अब क्या करेंगे सेक एक क्या होता है कास का उल्टा तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स 1/1 तो पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कॉस को सेक क्या था सेक 1/cos है तो इसको भी ये पलट जाएगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड 2/√3। अब देखिए यहाँ पे कास वाली वैल्यू √2/1 तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा तो √2/1 आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ तो यानी √2/1 को लिखना उचित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब इसके लिए क्या करेंगे 60 डिग्री के लिए 1/2 है तो यहाँ पे सेक में क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए 0 डिग्री के लिए कॉस में क्या है 0 है 0 को /1 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0 1/0 मतलब यहाँ पे देखिए 1/0 आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/0 आ जाएगा। 1/0 मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पर 1/0 आया तो क्या हो जाएगा फ्रेंड नॉट डिफाइंड, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा नॉट डिफाइंड यानी इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड कॉट क्या होगा tan का उल्टा, tan a की वैल्यू क्या है 0 मतलब 30 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू सॉरी 0 है तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1 लिख सकते हैं यानी 1/0 आप लिख सकते हैं 1/0 को क्या बोलते हैं फ्रेंड नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा फ्रेंड्स नॉट डिफाइंड। अब देखिए नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट हो गया। अब देखिए यहाँ पर tan की वैल्यू 1/√3 है तो cot की वैल्यू 1/tan a होता है यानी √3/1 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरे में यहाँ 1 है 1/1 लिख सकते हैं और इसको पलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 ही आ जाएगा। अब तीसरे में देखिए tan 60 की वैल्यू क्या है √3/1 लिख सकते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1/√3। चौथे में देखिए यहाँ पे 1/0 है इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉट के लिए tan का उल्टा हो जाएगा 0/1 मतलब 1 में 0 एक मार्क में 0 मार्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम टेबल को आसानी से मतलब याद कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स पहले एक बार और समझ लीजिए, देखिए a की वैल्यू 0 है तो 0/4 1/4 1/2 सॉरी 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 तो 1/2 इसको 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 आप सबको अंडर रूट में कर देंगे साइन की वैल्यू हो जाएगी। कास में क्या कर देंगे उल्टा, कास में मतलब यहाँ पे कास मतलब 4/4 3/4 और 2/4 4/4 3/4 2/4 1/4 0 मतलब उल्टा कर देंगे और tan इस तरह से रेशियो दोनों का निकाल के साइन अपन कॉस और सेक इज इक्वल टू 1/sin और कोसेक इज इक्वल टू 1/sin सेक इज इक्वल टू 1/cos और cot इज इक्वल टू 1/tan करके इस तरह से हम इसको आसानी से फ्रेंड्स याद रख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से थोड़ा इसको समझ लेते हैं एक बार और। देखिए जो एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए, साइन 0 की वैल्यू ये हो गई। एंगल ए की वैल्यू जब 30 डिग्री है, एंगल ए की वैल्यू जब 45 डिग्री है, एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री है, और एंगल ए की वैल्यू जब 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, साइन ए लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू है, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री। ये क्या है, cos 0 की वैल्यू है, एक cos 30 डिग्री की वैल्यू है, एक cos 45 डिग्री के वैल्यू है। इसी प्रकार से सब है। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान से इसको देखने पे हमको क्या मिलता है, देखिए साइन की वैल्यू जब 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या है 0, जब साइन की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 1/2, यानी इससे कुछ अधिक है। यहाँ पे देखिए जब साइन 45 है तो 1/√2, यानी देखिए यहाँ पे 0 था, 1/2 मतलब आधा, यहाँ पे 1/√2। जब नीचे की वैल्यू इससे थोड़ी सी और छोटी हो गई तो ये वाली वैल्यू पूरी बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है √3/2, ये वैल्यू इससे भी ज्यादा है, और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, यानी साइन की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। एंगल बढ़ने के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कहाँ तक, देखिए 0 से अगर हो के हम 90 तक जाते हैं तो जो साइन की वैल्यू क्या हो जा रही है, साइन ए की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब कॉस ए की वैल्यू देख रहे हैं, कॉस ए इसका सीधा उल्टा है, कॉस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है √3/2, 1/√2, 1/2 0, यानी इसका उल्टा है, यानी cos ए की वैल्यू, जो cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos एंगल ए की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। कहाँ, जब 0 से हम 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही बेसिक चीज है कि साइन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से 90 की ओर बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और cos की वैल्यू 0 से 90 की ओर क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। इस प्रकार से अगर हम tan की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन अपन cos होता है, tan की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। सबसे मेन हमारा यह है कि साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 के साथ बढ़ती जाएगी, और cos की वैल्यू भी फ्रेंड 0 के साथ बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला पार्ट समाप्त हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल और जो सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के उसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू।